हेलो बेटे, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, ओके बेटे। बेटे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम को। लास्ट क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटे? गॉस थ्योरम का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हम उसी गॉस थ्योरम के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो ध्यान से समझना बेटे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? E डॉट डी एस, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डी एस पढ़ा था। यहाँ पर बेटे मैंने एक बात बताई थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो श्योरली फ्लक्स विल बी जीरो। 100% फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी। बट बेटे अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो E कैन बी जीरो और नॉट। E जीरो भी हो सकता है और E की वैल्यू जीरो ना भी हो। तो मैंने वहां पर बताया था बेटे हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। एक एक चीज ध्यान से समझना भाई। क्या बता रहे हैं कि फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है या नहीं है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स तो जीरो होगा ही होगा। बट अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। ठीक है, तो करें बेटे। देखो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास एक सिलेंडर है। बेटे इसके अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है? जीरो वैल्यू। बट वी हैव प्लेस्ड दिस सिलेंडर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इस सिलेंडर को किस में पुट किया है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट किया है। वी हैव प्लेस्ड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस सिलेंडर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंडर को पुट किया। यहां पर फ्लक्स बनेगा भाई। फर्स्ट सरफेस ये हमने मान लिया, ये जो बेस एरिया है ये वाला, दिस बेस एरिया, ये जो बेस एरिया है इसको हमने मान लिया फर्स्ट एरिया। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, दिस इज सेकंड एरिया। और ये जो दूसरा बेस बना है सिलेंडर का, दिस इज थर्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सरफेस एरिया हमने मान लिया भाई। इसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा वो समझो बेटे। व्हाट इज द एरिया नॉर्मल ऑफ फर्स्ट सरफेस? फर्स्ट सरफेस के ऊपर एरिया नॉर्मल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने बताया था भाई कि जब भी हम कोई एरिया लेंगे, ये हमने एरिया लिया, इस एरिया का नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसके सरफेस पर क्या ड्रॉ कर देंगे? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। बताया था अगर हमें इस सरफेस पर करना है तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, अगर इस सरफेस पर करना है तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? ओके, तो यहां से करो भाई। दिस इज एरिया नॉर्मल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया नॉर्मल। दिस इज एरिया नॉर्मल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। φ1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा जो फार्मूला होता है फ्लक्स कैलकुलेट करने का, EDS cos थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। लेट सरफेस एरिया कितना है? R रेडियस है तो कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। cos थीटा इज एंगल बिटवीन सरफेस एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया नॉर्मल इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल, बट दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया नॉर्मल है। अब एक वेक्टर राइट हैंड साइड में, दूसरा वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना?
180 डिग्री ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो एंगल कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाय E डॉट पाई आर स्क्वायर, cos 180 की वैल्यू क्या थी 1 और साथ में -1 थी, तो माइनस का साइन लगा दिया। तो फर्स्ट सरफेस पर फ्लक्स कितना आया E डॉट पाई आर स्क्वायर, और साइन किसका होगा बेटे माइनस का साइन। क्लियर है? ऑन सेकंड सरफेस के ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है फाई 2 की वैल्यू। इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये देखो बेटे, हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो ये फर्स्ट बना लिया हमने, ये कर्व्ड सरफेस एरिया बना लिया हमने, और ये थर्ड सरफेस हो गया, मींस सेकंड जो हमारा बेस एरिया है। अब इसके ऊपर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है वहां पर परपेंडिकुलर लगा देंगे। वहां पर क्या करेंगे परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि बेटे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, हम क्या लेते हैं कर्व सरफेस एरिया या कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका एक छोटा सा पोर्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, उसका छोटा सा पोर्शन बिहेव करेगा प्लेन सरफेस की तरह। तो इसका भी एक छोटा सा पोर्शन किसकी तरह बिहेव करने वाला है भाई, ये प्लेन सरफेस की तरह, और ये इसका क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्लक्स 2 इज इक्वल टू E डॉट ds cos एंगल कितना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एरिया नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया नॉर्मल, इनके बीच में एंगल कितना 90 cos 90, भाई cos 90 0, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0। ऑन थर्ड सरफेस के ऊपर आ जाओ भाई, थर्ड सरफेस के ऊपर फाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। E डॉट ds cos थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, E डॉट ds cos, देखो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट हैंड साइड में है, और एरिया नॉर्मल भी सेम डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, एंगल cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा E डॉट ds। क्लियर है भाई? तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 1 की वैल्यू माइनस E डॉट ds, अच्छा ds क्या है पाई आर स्क्वायर, r रेडियस है, पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, फाई 1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस E पाई आर स्क्वायर, फाई 2 की वैल्यू कितनी आई है 0, फाई 3 की वैल्यू कितनी आई है E पाई आर स्क्वायर, टोटल माइनस E पाई आर स्क्वायर प्लस E पाई आर स्क्वायर 0, ये क्या हो जाएगा 0। बेटे क्या बताया था कि अगर फ्लक्स 0 हो तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होगी 0। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, दूसरा कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर चार्ज 0 है, एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज 0 है, एनक्लोज्ड बॉडी में चार्ज 0 है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स? क्या 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 बताए हैं कि अगर एनक्लोज्ड बॉडी में चार्ज 0 तो फ्लक्स कितना होगा 0। दूसरा, अगर फ्लक्स 0 है तो जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो 0 हो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आई हुई है। समझ में आ गया? नोट डाउन करो, ठीक है। ओके बेटे, फिर इसके बाद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं कि चार्ज 0 है। अब इसके बहुत सारे केस बनते हैं, वो 7-8 केस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमने बताया था कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। गॉस थ्योरम में चार्ज जो है
देखो भाई, ये है हमारे पास, ये एनक्लोज बॉडी है। इस एनक्लोज बॉडी के अंदर लेट क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स कितना बनेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितनी वैल्यू होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड, सपोज हमने यहां पर 2Q चार्ज और रख दिया, 2Q चार्ज रख दिया, अब टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q, तो फ्लक्स कितना होगा 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने थर्ड पार्ट देखो, अगर हमने यहाँ पर 2Q और यहाँ पर -4Q चार्ज रख दिया, एनक्लोज बॉडी के अंदर चार्ज पुट कर रहे हैं अभी हम, तो इसके अंदर फ्लक्स कितना बनेगा, इसके अंदर फ्लक्स बनेगा, टोटल चार्ज कितना हुआ 2Q प्लस -4Q, तो टोटल चार्ज कितना होगा -2Q होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी -2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ। अब कंफ्यूजन के लिए क्या देता है कि भाई एनक्लोज बॉडी के अंदर डाइपोल है, एनक्लोज बॉडी के अंदर क्या पुट कर दिया बेटे, डाइपोल पुट किया। जब डाइपोल पुट किया है तो डाइपोल के अंदर, डाइपोल पता है आपको -Q चार्ज और +Q चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना +Q प्लस -Q दोनों को ऐड कर दिया, टोटल चार्ज कितना 0, तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी, तो फ्लक्स विल बी 0। क्लियर हुए ये पॉइंट्स। तो हम क्या देखेंगे कि टोटल चार्ज किया गॉसियन एनक्लोज बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, पहले हम ये देखेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट इसी के ऊपर हम करते हैं। हमारा दूसरा कंसेप्ट ये है भाई कि बाहर का चार्ज क्या होगा, बाहर का चार्ज क्या होगा, क्या इफेक्ट करेगा। एनक्लोज बॉडी के बाहर कोई चार्ज है, ठीक है, क्या वो फ्लक्स को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन को समझो, ये क्यू चार्ज है, आउटसाइड द एनक्लोज बॉडी वी हैव प्लेस्ड 3Q चार्ज, हमने क्या पुट किया है 3Q चार्ज को बाहर पुट कर दिया। यहां पर देखो 3Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, 3Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। एक मिनट रुके, तो भाई यहां पर हमने क्या पुट कर दिया -3Q चार्ज पुट कर दिया। तो यहाँ Q चार्ज से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, चाहे वो आउटवर्ड होंगी चाहे इनवर्ड होंगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड आएंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड जाएंगे। तो हमने यहाँ पर +3Q चार्ज मान लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली। और बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, ये इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल गई। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एंटर किया उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, बाहर हो गई। तो ये जो चार्ज है ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। देखो कंसेप्ट को समझो भाई, कंसेप्ट ये है कि एक एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि एक एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अभी जो हमने टॉपिक किया उसके ऊपर देखो, ये दो सरफेस मान लिए, एक तो ये वाला पोर्शन मान लिया और एक ये वाला पोर्शन मान लिया। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, ये एरिया नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ये एरिया नॉर्मल हो गया। ये डायरेक्शन ऑपोजिट, ये डायरेक्शन सेम, सम करेंगे कितना आएगा फ्लक्स भाई, 0 आएगा।
ठीक है, क्लियर हुआ? ये पोर्शन माना, फिर से ये पोर्शन माना, ये वाला, ये ए बी पोर्शन, ये हमारा ए बी पोर्शन। इसका हमने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। मैंने बताया था जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर जाएगा और आउटसाइड डायरेक्शन लेनी है। ये आउटसाइड डायरेक्शन ले ली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, सॉरी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और नॉर्मल इधर है, साइन किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा? माइनस ई डॉट डी एस होगा भाई, आ गया समझ में? ओके, फिर इसके बाद यहां पर आओ। यहां क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉर्मल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो फ्लक्स क्या आएगा? यहाँ तो माइनस का आया था, ये प्लस का आ गया, दोनों का सम किया, फ्लक्स फर्स्ट प्लस फ्लक्स सेकंड, ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो यहाँ पर यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि आउटसाइड चार्ज विल नॉट इफेक्ट द फ्लक्स, आउटसाइड चार्ज फ्लक्स को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ भाई? आप ये भी कह सकते हो, देखो अगर माइनस क्यू चार्ज हम पुट करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव में इनवर्ड होती हैं, ठीक है। और भाई अगर हम प्लस क्यू चार्ज करेंगे तो हम ये कहते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है, बट आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि बाहर वाला चार्ज क्यों डिस्टर्ब नहीं करेगा। आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन और क्या देता है इसके अंदर, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि बेटे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। बाहर वाला चार्ज डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब क्या करता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये एनक्लोज्ड बॉडी है हमारी, इसके अंदर क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है। तो भाई हमने क्या किया, इसको बॉडी को कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। किससे फिल कर दिया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया। बेटे जब हमने इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अब ई नोट नहीं रही ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? ई बाई ई नोट। जब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट किसके लिए पुट करते थे? एयर के लिए पुट करते थे। एप्सिलॉन कोई भी दूसरा मीडियम है, ठीक है। और के क्या होता है? एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन स्पेस। स्पेस के अंदर यहां से E किसके इक्वल हो जाएगा? E नॉट बाई के। तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जैसे भाई कह दे कि हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, जैसे वाटर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है। वाटर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है। हमने इस एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर वाटर फिलअप कर दिया। क्या फिलअप किया है भाई? वाटर फिलअप किया है। तो फ्लक्स कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा? देखो K कहाँ आया है हमारा? डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 81 आया है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज, ये वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ये वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी या नहीं होगी? तो जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? डिक्रीज। फ्लक्स विल गोइंग टू बी डिक्रीज। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप न्यूमेरिकल की एक्रोबैटिक के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आपके पास चाहे कोई भी बुक है आप उसके न्यूमेरिकल रेगुलरली करो। और जो प्रॉब्लम आए मैंने बोल रखा है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड किया करो। कर लिया नोट?
अब इसी को और आगे डिस्कस करते हैं। भाई ध्यान से समझना, 15 मिनट का टॉपिक है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। क्यों जीरो है भाई? सेमी सिलेंडर लिया है हमने, सॉरी हेमिस्फीयर लिया है, ये हेमिस्फीयर लिया है, ये उसका बेस एरिया है, एंड वी हैव प्लेस्ड इट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने कहां पर पुट कर दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर दिया। फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वही सीधी सी बात है, चार्ज जीरो है तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा, बेशक से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया हो, बट अगर क्लोज बॉडी है, ये बंद कर दिया, ये इस तरह से है कि हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हमने आधा कट कर दिया, ठीक है, हाफ कटिंग की, ये इस तरह की बॉल बन गई, इसके अंदर चार्ज जीरो है, क्लोज कर दी हमने। अब इसके अंदर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी, ये पता है आपको। बट यहाँ पर कई बार क्या पूछता है बेटे, वो देखो, लेट ये रेडियस r है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बढ़ता है? यहाँ क्वेश्चन ये बढ़ता है कि फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल पोर्शन, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन प्लस, ये देखो बेटे, ये एनक्लोज बॉडी है, यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, और ये इस तरह से बेस है, ये बेस है हमारा, इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, ठीक है। एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E, तो फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस कितना बनेगा? इस प्लेन सरफेस पर जो हमारा बेस था उसके अंदर फ्लक्स कितना बनेगा? E पाई आर स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? तो फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन, फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, दिस मस्ट बी जीरो, क्योंकि एनक्लोज बॉडी के अंदर चार्ज कितना? जीरो। तो फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन हमें निकालना है, फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस कितना लिया? प्लस E पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो, एरिया नॉर्मल ये बताया था, नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर cos थीटा cos 180 बनेगा, माइनस आएगा, माइनस इज इक्वल टू जीरो, तो फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन विल बी E पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल पोर्शन में फ्लक्स कितना आएगा? E पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? आया समझ में भाई? अब इसी क्वेश्चन को देखो कैसे दे सकता है, पहले इसको नोट करो जल्दी, कर लिया? अब इसी क्वेश्चन को क्या दे सकता है? इस क्वेश्चन में भाई ये दे सकता है कि चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है तो भाई फ्लक्स तो जीरो रहेगा, फ्लक्स की वैल्यू तो कितनी रहेगी? जीरो रहेगी, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज रेडियस, वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन। जो ये स्फेरिकल पोर्शन है इसके ऊपर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन प्लस फ्लक्स थ्रू प्लेन पोर्शन या प्लेन सरफेस, प्लेन पोर्शन लिख लो, ठीक है। प्लेन पोर्शन में फ्लक्स और स्फेरिकल पोर्शन में फ्लक्स टोटल कितना होगा? जीरो होगा। अब प्लेन पोर्शन पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो दिस इज एरिया नॉर्मल, क्योंकि ये ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है हमने बॉल को, तो इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके साथ कितना एंगल बना रही है? 90 कर दो भाई, सो E डॉट ts cos थीटा इज इक्वल टू फ्लक्स, एंगल कितना? 90,
तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। दिस इज फ्लक्स थ्रू प्लेन पोर्शन। ये किस में निकाला, प्लेन पोर्शन में। अगर ये वैल्यू 0 आई है तो फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन भी कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल पोर्शन विल आल्सो बी 0। आगे समझ में बेटे, पक्का? ओके, नोट करो। अब चलते हैं हम सिमेट्रिकल पार्ट के ऊपर। सिमेट्रिकल पार्ट पे चलते हैं। लास्ट 3 टॉपिक समझते हैं बेटे। इसी तरह के छोटे छोटे केसेस हैं। अब तक हमारे पास जो चार्ज था वो चार्ज की वैल्यू 0 थी, चार्ज की वैल्यू 0 थी। अब बेटे हम डिस्कस करने वाले हैं वही स्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है, और यहाँ क्यू चार्ज, ठीक है। इसके जस्ट सेंटर पे, अगर हम इसको पूरा स्फीयर बनाए तो सेंटर पे है। वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो। देख तो यहाँ देखो, ऐसे केसेस के अंदर बेटे सिमेट्री बना लो। ऐसे केसेस में क्या करो, सिमेट्री बना लो। सिमेट्री बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सिमेट्री बना ली। जैसी ऊपर शेप गिवन थी वैसी ही शेप हमने नीचे बना ली, अगर चार्ज गिवन है तो, और वो सेंटर पे नहीं है तब, ठीक है। सेंटर पे नहीं है मतलब वो किसी सरफेस पे दे रखा है, ये ध्यान रखना। कहाँ दे रखा है, सरफेस पर दे रखा है। तो ये प्लेन सरफेस पर था, और ये हमारे पास, ये देखो बेटे यहाँ पर, ये हमारे पास कर्व सरफेस था, और ये हमारे पास प्लेन सरफेस था, और इसके यहाँ पर रख दिया। तो ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, सिमेट्री का यूज कर लो। ये सिमेट्री बना दी हमने। फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स की, अब फ्लक्स की वैल्यू क्लोज बन गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। बट हम कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं, आधे स्फीयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। आधे स्फीयर के लिए फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन सिमेट्री। फिर से अगर हमारे पास, और 2-3 केस डिस्कस करेंगे फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास चार्ज जो है वो किसी बॉडी को टच नहीं कर रहा तो हम सिंपल निकाल देंगे। अगर वो बॉडी को टच कर रहा है तो हम वहां पर क्या अप्लाई करते हैं बेटे, सिमेट्री। जैसे ये प्लेन को टच कर रहा था, प्लेन के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। ये हेमिस्फीयर था और ये बंद था, हेमिस्फीयर था, क्लोज था, बेस को टच कर रहा था। अब ये बेस को अगर टच कर रहा था तो क्या बताया है, अगर बॉडी को टच कर रहा है तो सिमेट्री लगाओ। वैसी ही शेप बनाकर चार्ज को कहाँ ले आओ, सेंटर में ले आओ। चार्ज अब सेंटर में आ गया, अब ये एक क्लोज बॉडी बन गई, इसके सेंटर पर चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, हाफ सर्कल के लिए, सॉरी हाफ स्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, आधा होगा या नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे सुन, अब ये और देखो बेटे, इसमें 2 केस 3 केस हैं, वो और देख लो। फिर फ्लक्स के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक क्यूब है और इस एक क्यूब के एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज है। ऐसा न्यूमेरिकल भी है, मैंने करवाया था। इस क्यूब के एक कॉर्नर पर चार्ज है, तो क्या बताया था बेटे, अगर कॉर्नर पर चार्ज हो तो इसको बीच में ले आओ। क्या करो, इसको बीच में ले आओ। 1 मिनट में कोई बॉक्स लेके आ रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा।
हाँ बेटे, ये बॉक्स लेकर आया मैं, ये मत सोचना ये फोन की ऐड कर रही है, ठीक है, ध्यान से बेटे। ये बॉक्स है, सपोज क्यूबॉइड है, क्यूब है, सपोज हमारी ये क्यूबिकल शेप है यार, ऐसे कहेंगे कैसे मान लें, है ही नहीं था। यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर चार्ज पुट कर दिया, इस कॉर्नर पर चार्ज पुट किया है, इस कॉर्नर के ऊपर चार्ज बेटे अगर हमने पुट किया है तो क्या बताया था, इसको हम कहाँ करेंगे, सेंटर पर लेकर आएंगे। सेंटर पे लाने के लिए बेटे हमें एक क्यूब यहाँ भी बनानी पड़ेगी, एक क्यूब यहाँ भी रखनी पड़ेगी, एक क्यूब यहाँ भी रखनी पड़ेगी। भाई रखनी पड़ेगी या नहीं रखनी पड़ेगी, एक कॉर्नर के ऊपर, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तभी ये कहाँ जाएगा, तभी ये कहाँ जाएगा, सेंटर पर जाएगा। तो हमें एक क्यूब तो इधर रखनी पड़ेगी भाई, एक इधर रखनी पड़ेगी, एक इधर, टोटल 8 क्यूब रखनी पड़ेगी। आप एक बॉक्स लेकर देखो, प्रैक्टिकली समझो बेटे। इसका ये पोर्शन है, इसको हमें कवर करना है, ठीक है। इसको कवर करने के लिए हमें एक तो इधर लगानी पड़ेगी, ठीक है, एक इधर लगानी पड़ेगी, ठीक है, फिर एक हमें किधर लगानी पड़ेगी, इधर इसके जस्ट एडजेसेंट लगानी पड़ेगी, फिर एक इधर भी लगानी पड़ेगी। टोटल हमें इस तरह से टोटल कितनी बनानी पड़ेगी, 6 पोर्शन बनाने पड़ेंगे, सॉरी 8 पोर्शन बनाने पड़ेंगे। एक देखो बेटे किस तरह से, फिर से एक पोर्शन ये है, चार्ज कॉर्नर पर है, एक हमें क्यूब यहाँ पर लगानी पड़ेगी, एक क्यूब हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी और एक क्यूब यहाँ पर लगानी पड़ेगी। फिर ये देखो 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 हमें ऊपर भी तो लगानी पड़ेगी, ये पॉइंट है हमारा। 1 बॉक्स, एक बॉक्स इधर लगाएंगे, एक बॉक्स इधर लगाएंगे, एक इधर, 4 बॉक्स हो गए। अब ये यहाँ पर है तो इसको सेंटर में लाने के लिए एक बॉक्स इसके ऊपर रख दें, एक इसके ऊपर रख दें, एक उसके ऊपर रख दें और एक उसके ऊपर रख दें। आया समझ में अब तो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसीलिए अब ये फ्लक्स कितना बनेगा, Q/ε0 8 पोर्शन के लिए। हम उसमें से 8 में से कितना पोर्शन ले रहे हैं, एक पोर्शन ले रहे हैं ना। अब भाई एक पोर्शन ले रहे हैं तो ये फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 1/8, तो ये क्या हो जाएगा, Q/ε0। फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/8ε0। ये तो है टोटल फ्लक्स, दिस इज टोटल फ्लक्स। अब उसने फ्लक्स थ्रो वन साइड, फ्लक्स थ्रो वन फेस, एक फेस के ऊपर कितना फ्लक्स पड़ेगा। फ्लक्स थ्रो वन फेस कैलकुलेट करना है बेटे। देखो यहां पर चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आएगी इस सरफेस के लिए और ये इसका एरिया नॉर्मल, ये एरिया नॉर्मल। यहां ये चार्ज था हमारा, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही, ये एरिया इस एरिया के लिए नॉर्मल ये हो जाएगा, एंगल कितना 90 डिग्री। यहां से इस पोर्शन से फ्लक्स नहीं जाएगा, इस पोर्शन पे फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो ये चार्ज यहाँ पर है बेटे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसका जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये नॉर्मल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ से इनके बीच में एंगल कितना, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में एंगल फिर से 90, तो यहाँ पर भी नहीं। इसके लिए देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ये एरिया नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ये एरिया नॉर्मल, एंगल फिर से कितना 90। तो बेटे ऐसे करके देखोगे तो फ्लक्स कहाँ से जाएगी, एक तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये अंदर से यहाँ से निकलेंगी,
एक इस पोर्शन से और एक इस पोर्शन से, 3 पोर्शन में जाएंगी, 3 पोर्शन में नहीं जाएंगी। ठीक है, 3 पोर्शन में जाएंगी, 3 पोर्शन के अंदर ये नहीं जाएंगी। तो फ्लक्स थ्रो वन फेज के लिए क्या हो जाएगा, Q/8। टोटल के लिए कितना था, Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। 3 फेज में बना नहीं, टोटल 6 फेज होते हैं, तो 3 फेज में से एक का निकालना है, तो कितना कर देंगे 1/3। ये क्या हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा ये Q/24 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है भाई, आ गया समझ में? बेटे अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे जरूर बताना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, कंपटीशन में भी आ जाते हैं कई बार। पहला केस क्लियर हुआ, सिमेट्री बनानी आ गई समझ में। अब इसी के अंदर आप देखो दूसरा केस हम क्या करते हैं, दूसरा केस इसके अंदर हम कर देते हैं कि अब चार्ज कहाँ पर था, एक कॉर्नर पे दे दिया, रूम के एक कॉर्नर पर दे दिया। ठीक है, एक कॉर्नर पर दिया, प्रैक्टिकली मैंने एक बॉक्स की हेल्प से आई ट्राइड माय बेस्ट, अगर आपको समझ में आया तो। अब दे दिया कि चार्ज जो है वो एक दीवार पे दे दिया, जैसे ये एक दीवार है, ठीक है, इसके ऊपर दे दिया। मैं फिर से बॉक्स की हेल्प से आपको करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक फेस के ऊपर दे दिया, फेस सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, फेस सेंटर। एक फेस के ऊपर चार्ज दे दिया, यहाँ इसके ऊपर चार्ज दे दिया, इसके ऊपर चार्ज दिया, तो ये बीच में लाना है, बीच में लाना है। ठीक है, तो हम एक बॉक्स ऐसा ही इसके साथ में यहाँ पर रख दे तो ये बीच में आ जाएगा ना, नहीं आएगा। देखो अगर पहला समझ में आया तो ये आ गया होगा बेटे आपको। यहाँ पर ये एक बॉक्स था बेटे, इस बॉक्स के एक फेस पर, जैसे ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर अगर दूसरा बॉक्स रख दे इसी शेप साइज का, तो अब ये बीच में होगा या नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये है बेटे, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। अब ऐसा ही बॉक्स में यहाँ लगा दो तो ये इसके सेंटर पे आ गया या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। उनमें से 2 पोर्शन में बढ़ जाती है बात। चार्ज को कहाँ पर लेकर आना है, सेंटर पे लेकर आना है। सेंटर पर लेकर आने के लिए 2 पोर्शन में से एक पोर्शन में बात बन गई, तो करो डिस्कस भाई। टोटल फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स Q/ε0 बनेगा। 2 पोर्शन हमें बनाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो एक पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर फेस सेंटर्ड है, चार्ज कहाँ पर है, फेस सेंटर्ड, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, Q/2ε0। अब वही बात, ईच फेस फ्लक्स थ्रो ईच फेस, हर फेस के ऊपर कैलकुलेट करना है, फ्लक्स हर फेस पे कैलकुलेट करना है। फिर समझ लो भाई, ये चार्ज यहाँ पर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर जाएंगी, इस सरफेस का ये नॉर्मल हो गया, तो यहाँ तो बनेगी नहीं बात। यहाँ चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएंगी, ये नॉर्मल कुछ एंगल बन रहा है, बात बन गई। इधर जाएंगी, यहाँ से इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएंगी, ये भी बन गई बात, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पर है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से कैसे निकलेंगी, ये ऐसे जाएंगी, ठीक है। 5 ये नीचे वाला पोर्शन है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी और इसका एरिया नॉर्मल ये हो जाएगा। तो 5 पोर्शन में बनेगा, छठी साइड में नहीं बनेगा, जिधर चार्ज है उधर नहीं बनेगा, उस साइड में ये नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई हम, इसके लिए हम करेंगे फ्लक्स थ्रू ईच फेस विल बी, हर फेस के ऊपर निकालना है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल आया है, और भाई एक फेस टोटल 5 फेस में फ्लक्स बनने वाला है, एक में नहीं बनेगा, 5 में बनेगा। 5 में डिवाइड होगा 6 पे, कितना होगा, 0 हो जाएगा। टोटल 6 के ऊपर तो 0 है, बच गए 5 में से एक पर कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट, Q/10 एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए समझ में, फ्लक्स की वैल्यू आएगी Q/10 एप्सिलॉन नॉट। एक लास्ट
एज सेंटर करते हैं। फिर से बेटे इंपॉर्टेंट पोर्शन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एज सेंटर करते हैं बेटे। लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे आज का हम बस, एज सेंटर। एज सेंटर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, एज सेंटर पे डिस्कस करने वाले, मतलब मींस एक ये एज है, अब हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है एक एज के ऊपर। तो बेटे क्या करना पड़ेगा, इसको बीच में लाना पड़ेगा, सिमेट्री बनानी पड़ेगी सेंटर में लाने के लिए। तो ये बीच में कब आएगा, जब एक बॉक्स तो हमने यहाँ रख दिया, एक बॉक्स यहाँ पे रख दिया और एक बॉक्स यहाँ पे रख दिया। इमेजिन करो, अब समझ में आ गया होगा आपको, अब क्लियर हो गया होगा। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब ये चारों बॉक्सेस के लिए सेंटर पे बनेगा या नहीं बनेगा, आ गया समझ में। सेंटर पे बन गया, सेंटर पे कितने पोर्शन बने, 1 2 3 4, 4 बॉक्स की जरूरत थी, उसमें से हम कितना बॉक्स लिए हुए हैं, एक लिए हुए हैं। तो चार्ज कितना है, एच के ऊपर चार्ज कितना, एच के ऊपर चार्ज क्यू, तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट वो 4 के लिए होगा, हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 के लिए। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 बॉक्स चाहिए थे हमें इसको सेंटर में लाने के लिए, तो एक बॉक्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल फ्लक्स व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट एन एज, एज के ऊपर चार्ज पुट किया हुआ है। फिर इसके बाद बेटे अगर चार्ज एज पे पुट किया है, व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम ईच फेस, ईच फेस पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पर ये पुट किया हुआ है, यहाँ से इस सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बन जाएंगी, ये चार्ज है भाई, इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जाएंगी, ये एरिया नॉर्मल, ये एरिया नॉर्मल, ये चार्ज लाइन ऐसे जा रही हैं, ठीक है। एंगल कितना 90 का, इसके लिए एरिया नॉर्मल ये बन जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएंगी, जाएंगी या नहीं जाएंगी, इनके बीच में एंगल कितना 90 का अगेन। तो 2 पर नहीं बनेगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, क्योंकि ये है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएंगी, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये थोड़ी ही तिरछी होकर इसके अंदर से जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो फिर से कुछ एंगल बनेगा, इसके लिए भी बन जाएगा और इस पोर्शन के लिए भी ये अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो 4 पोर्शन पर बनेगी, तो क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स थ्रो ईच फेस, ईच फेस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितने फेस पर बनेगा, एक तो इस पर नहीं बनेगा, एक दूसरी साइड पर नहीं बनेगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 फेस पर बन रहा है, 2 पर नहीं बन रहा, तो किससे डिवाइड कर देंगे भाई, 4 से, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। बेटे आया समझ में। तो ये टॉपिक थे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हुआ। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटे। जो भी टॉपिक समझ में ना आया हो वो आप बताना, जरूर बताना बेटे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।